मेरी यात्रा आपका स्वागत है टू माई जर्नी, केदारनाथ की यात्रा की। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। साथियों, आज मेरे जन्मों जन्मों के फल जागृत हुए हैं और मुझे केदारनाथ की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत लोगों का सपना होता है कि वो भी केदारनाथ की यात्रा करें। तो साथियों, इसी के लिए मैं अपने इस यात्रा की एक व्लॉग की श्रृंखला बनाने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगी। तो अगर आप भी केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार आ जाना है। ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन है। आप अपने स्टेशन से यहाँ आ जाइए, बस की सर्विस है, और देहरादून में आप प्लेन से भी आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे, स्टेशन पर आएंगे, और स्टेशन देखिए काफ़ी खूबसूरत, जैसे किसी मंदिर की तरह बना हुआ। तो इस स्टेशन पे आप आएंगे और इस स्टेशन के जैसे ये रेलवे स्टेशन है और जस्ट इसके सामने बस अड्डा है, तो जहाँ से आपको बसेस मिलेंगी केदारनाथ के लिए। तो बसेस चलते हैं बस स्टैंड में और आपको बसेस दिखाते हैं कि केदारनाथ के लिए बसेस आपको कितने बजे से कितने बजे तक मिलने वाली है। जी, यहाँ का पूरा कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है कि अगर आप बसेस लेते हैं तो बसेस आपको सवेरे 4 बजे से 11 बजे तक अवेलेबल है, और इनकी टिकट आपको पड़ने वाली है 685 रुपये पर व्यक्ति। बाकी इसी बस स्टैंड के बगल में आपको बहुत सारे टैक्सी वाले स्टैंड मिल जाएंगे, और रेलवे स्टेशन के अंदर भी टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से जो जिससे जैसा ले 1200-1300 लेते हैं, लेकिन मैं 900 रुपये दे करके मैंने एक टैक्सी बुक कर ली है। यहाँ से हमें जाना होगा सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से आपको शटल मिलेगी जो आपको आगे गौरीकुंड तक ले जाएगी, और गौरीकुंड से आपको 16 किलोमीटर के ट्रैक करने के बाद बाबा केदार के दर्शन होंगे। तो चलिए हम टैक्सी पकड़ते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, तो अब हमारी यात्रा हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए शुरू हो गई है। साथियों, इस वक्त 11 बज रहे हैं और यहाँ से आप समझ लीजिए कि 250-55 किलोमीटर का यात्रा हमें करना है। इस वक्त हम ऋषिकेश में हैं और यहाँ पर काफ़ी जाम हमें मिल रहा है। बहुत सारी यहाँ पे ट्रैफिक है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा देखिए खुला मिला है, लेकिन अभी भी हम ऋषिकेश में हैं। 11 बजे वहाँ से निकले थे और अभी इस समय 2:30 बज गए हैं, लेकिन ऋषिकेश है कि पार होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इतनी यहाँ ट्रैफिक है। एक्चुअली हम लेट नहीं आना चाहिए। मोस्टली आपको अगर आना है तो सवेरे की गाड़ी पकड़िए, 8-9 बजे की गाड़ी। 8-9 भी नहीं, सवेरे सवेरे पकड़ लेंगे तो और भी आपके लिए बेहतरीन होगा। बाकी अब हमने लेट पकड़ाई है 11 बजे, तो इस चीज़ को तो झेलना ही पड़ेगा। देखिए इस वक्त अब मैं ये आपको पता होगा, यहाँ से आपका केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए रास्ता जाता है। अभी भी हम ऋषिकेश में ही हैं। ऋषिकेश में मतलब समझ लीजिए कि मेरा अब लगभग 2:45 बज चुका है, और अब मैं ऋषिकेश पार करने की कगार पे आ गया हूँ और ये ऋषिकेश निकल गया। आपको एक बात बता देता हूँ मैं कि ऋषिकेश से जो देवप्रयाग का जो रास्ता है वो काफ़ी खतरनाक है, और अगर यहाँ बारिश हो रही है तो इस पे आप ट्रैवल करने से बचें, अगर आप अपनी गाड़ी ला रहे हैं तो। बाकी यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं वो लोग पहले से ही एकदम मजे हुए ड्राइवर हैं। वो लोग जानते हैं कि कहाँ पहाड़ी गिरने वाली है, कहाँ नहीं। बाकी रास्ता बहुत ही खतरनाक है, चुनौतीपूर्ण है। तो इन रास्तों पे अगर आप अपनी गाड़ी लाते हैं तो सामने अगर यहाँ के जो लोकल ड्राइवर चला रहे हैं तो उनके पीछे पीछे जाइए, अदरवाइज़ बहुत ही संभल के चलाइएगा, क्योंकि जो पहाड़ियाँ दिख रही है आपको ऊपर, ये सब कच्ची पहाड़ियाँ हैं और ये कभी भी ऊपर गिर सकती हैं। और बरसात के टाइम में तो इट इज़ वेरी 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 डेंजरस। तो बरसात में तो आपको खास करके ध्यान देना है कि यहाँ पर आप जल्द से जल्द निकल जाएं, और लेट नाइट तो यहाँ आप ड्राइविंग करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। बाकी इस वक्त मैं देवप्रयाग के करीब आ चुका हूँ और आपसे देवप्रयाग में ही मिलते हैं। तो साथियों, तो अब हम
देवप्रयाग में आ चुके हैं। इस बगल जो हमारे साइड में जो नदी है वो भागीरथी नदी है और सामने से अलकनंदा नदी आ रही है। दोनों का संगम यहाँ पे होता है देवप्रयाग में, और इसके बाद में यह गंगा जी के नाम से आगे बहती हैं। आगे आपको ऋषिकेश में ये गंगा जी के रूप में मिलती हैं। सामने आपको जो दिख रहा है वो संस्कृत महाविद्यालय है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बेहतरीन। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा पड़ाव आएगा वो होगा श्रीनगर। श्रीनगर एक ऐसा टाउन है जो आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग के रूट में सबसे बड़ा टाउन मिलने वाला है। ये जो सामने दिख रहा है इंडिया का सबसे हाईएस्ट बंजी जंपिंग यहाँ पे बन रहा है, जिसकी हाइट तकरीबन 100 मीटर के लगभग है। तो ये भी आपको देवप्रयाग और श्रीनगर के बीच में मिलेगा। और हाँ, मैं श्रीनगर के बारे में बता रहा था कि श्रीनगर एक बड़ा टाउन है। अगर आप सोनप्रयाग की तरफ जाते हैं, कुछ सामान लेना भूल गए हैं, तो उस सामान को आप यहाँ से ले सकते हैं। श्रीनगर एक अच्छा खासा टाउन है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपकी गाड़ी की सर्विस करानी हो तो आप उसे सर्विस वगैरह करा सकते हैं। वैसे अभी इस समय जैसे हमारे गाड़ी का जो गियर है वो जाम हो गया था, अभी खुला है तो अभी थोड़ी तेज़ चल रही है, लेकिन इस गियर का जो रिपेयर हम अभी यहीं पे श्रीनगर में ही कराएंगे। तो श्रीनगर के अंदर आप देखिए, टाउन के अंदर यहाँ से एंट्री करें, हमारी गाड़ी देखिए कैसे स्लो चल रही है, क्योंकि इसका जो गियर है वो फंस रहा है। तो आगे हम यहीं पे रिपेयर करा लेंगे, क्योंकि इसके बाद में आपको ऐसा कोई बड़ा टाउन नहीं मिलेगा जहाँ पर आप रिपेयर कर सकें या जो भी आपकी ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं उन्हें ले सकें। तो अब रिपेयर होने के बाद में आगे हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए अलकनंदा नदी, यहाँ पे ये जो रूट रहेगा हमारा फ्रॉम देवप्रयाग टू रुद्रप्रयाग, तो ये जो हमारा रूट रहेगा, ये रूट रहेगा अलकनंदा नदी के किनारे किनारे हम चलेंगे। अभी थोड़े समय में आपको धारी देवी का भी दर्शन हम कराते हैं। धारी देवी वो देवी हैं जो कि उत्तराखंड की रक्षक हैं। ऐसा मैंने सुना है कि जैसे कि इनके मंदिर को वहाँ से हटा रहे थे, अलकनंदा नदी के बीच में से हटा रहे थे, तो हटाने की वजह से 2013 में जो त्रासदा आई थी वो उसके बाद ही आई थी। तो उसके बाद में फिर से इस मंदिर को इसी स्थान पर इन्होंने बनाया। उसके बाद से यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, और ये चारों धाम की रक्षक देवी इन्हें माना जाता है। उत्तराखंड की रक्षक देवी इन्हें माना जाता है कि उत्तराखंड की रक्षा ये करती हैं। बहुत ही इनका मान है इस पूरे एरिया में। तो आप जब भी यहाँ आए तो इनका दर्शन अवश्य करें। बहुत ही बेहतरीन मंदिर, देखिए अलकनंदा नदी के बीच में बहुत ही सुहावना ये मंदिर है, जिसे देख करके आप बहुत प्रसन्न होंगे। बाकी अब रास्ते में जो रुद्रप्रयाग ये सब पढ़ने वाले थे, तो रुद्रप्रयाग में एक्चुअली बहुत लेट हो गया है। ये रुद्रप्रयाग का ही पूरा सीन है, लेकिन अब क्या ही बताएं। अब हम सीधे सोनप्रयाग की तरफ चलते हैं। रात बहुत ज़्यादा हो गई है, हम लोग 11 बजे निकले और 3 बजे के लगभग हमारा ऋषिकेश में ही लग गया था। रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई और पूरा करते करते अब जाकर के हम सोनप्रयाग पहुँचे हैं। नियर अबाउट अभी 11 बजने जा रहे हैं, 11:15 हो गए हैं। तो समझ लीजिए कि हमें टोटल 12 ही घंटे लग गए। कहाँ से? हरिद्वार से सोनप्रयाग तक आने के लिए, क्योंकि रास्ते में दिक्कत हो गई। अगर आप टाइम से निकलते हैं तो 8 घंटे का ये रूट है। बाकी हम लोग लेट निकले, इसीलिए बहुत समय हो गया है। अब हम सोनप्रयाग ये देखिए पहुंच चुके हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।